तीन चीजें संसार में दुर्लभ हैं, यह अनेक जन्मों के जब पुण्य तुम्हारे अर्जित होंगे, इकट्ठे होंगे, तभी मिलेगा। कौन कौन सी है? मनुष्यत्वम, मनुष्य कहलाना, मनुष्य का रूप धारण करना और मनुष्य में मनुष्यता का प्रकट होना अलग बात होती है। मनुष्य जो आता है, जिस योनि में से आता है, वह उस योनि का आचरण उसके अंदर रहता है। कुत्ते की योनि से जो आएगा, दूसरे को कमाता देख करके और झटकेगा। जैसे रोटी अगर एक कुत्ता ले जाता है तो दूसरे आके छुड़ाने लगता है, इसी प्रकार कुत्ते का आचरण रहता है उसका। दूसरे का धन छीनने वाला, दूसरे का रोजगार छीनने वाला कुत्ता की योनि से आता है। हिंसा करने वाला सिंह योनि का है। ऐसे अलग अलग योनि के आते हैं। तो जब यहाँ आते हैं तो मनुष्य तो शरीर तो मिल जाता है, मगर उनमें मनुष्यत्व स्थापित नहीं होता। मनुष्यत्व स्थापित कब होता है? मनुष्य तब बन पाते हैं जब शुरू से, जन्म से वह परिवार सही रास्ते में चलाने वाला तुम्हारे साथ हो। माता तुम्हें सही रास्ता बताए। माता तुम्हें टोकेगी, फिर पिता तुम्हें टोकेगा, फिर तुम्हें भाई टोकेगा, फिर तुम्हें दोस्त टोकेगा, फिर तुम्हें गुरु टोकेगा, फिर तुम्हें अपने बंधुगण टोकेंगे, तुम समाज टोकेगा, परिवार टोकेगा, शास्त्र टोकेंगे। जब सब टोक टोक के और तुम्हें सही रास्ते में लाएंगे, तब तुम मनुष्य बनोगे। विज्ञान ने अपने बल पर मनुष्य को हवा में उड़ना सिखा दिया, और पक्षियों से भी अच्छा मनुष्य हवा में उड़ता है। पक्षियों, जब मनुष्य हवा में उड़ने लगा तो पक्षी बेचारे गोल हो गए, बोले अब हम क्या करेंगे, तुम ही उड़ो। कहाँ है, अब नहीं है उतने आकाश में पक्षी। विज्ञान की मदद से जल में मछली से अच्छा तैरना सीख गया। जब मछली से अच्छा तैरना सीख गया तो मछली भी कुछ दिन में लुप्त हो जाएंगी। इतना प्रदूषण जा रहा समुद्र में। मगर विज्ञान की ताकत मनुष्य को मनुष्य बनाने की नहीं है, शास्त्र ही बना सकता है। उसके माता पिता गुरु शास्त्र जे ही मनुष्य को मनुष्य बना सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं बना सकता। संतों का जब सानिध्य प्राप्त होता है, दुर्गुणों की निवृत्ति होती है, तब मनुष्यता आती है। दूसरा मुमुक्षुता। मुमुक्षुता किसे कहते हैं? मुमुक्षु उसे कहते हैं, मुमुक्षु उसे कहते हैं जो परमात्मा को पाने की इच्छा जागृत हो जाती है। जब भगवान को पाने की, मोक्ष को प्राप्त करने की जब इच्छा जागृत हो जाती है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षुता जागृत होना भी कोई साधारण चीज नहीं है। अनेक जन्मों के पुण्य सुकृत से यह संभव हो पाता है। मुमुक्षुता कब जागृत होती है, कैसे जागृत होगी? अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, चिंतन करो, मनन करो। हम कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं? हम में और अन्य जीवों में क्या अंतर है? अनेक बार ऐसे विचार अपने मन में लाओ, देखो कि हम में और अन्य जीवों में क्या अंतर है। खादते मोदते नित्याम सुन कह सुकरह खराह। खादते मोदते नित्याम सुन कह सुकरह खराह। तेसाम में साम विशेषः को वृत्तिरेषां तैषमाः। खादते मोदते नित्याम सुन कह सुकरह खगाह। सुअर, सियार
गधा या अन्य प्राणी, यहां तीनों की प्राणी का दिया गया, अन्य प्राणी भी सब खाते हैं, सोते हैं और मजा करते हैं। अब उनमें और हम में क्या अंतर है, चिंतन करो। जब बार बार चिंतन करोगे हम किस लिए आए हैं, हमारे पास कितना समय है, मरने के बाद हम कहां जाएंगे। यहां तो कथा सुनने आए हो, कथा सुनने के बाद घर जाओगे, कल क्या करोगे तुमने टाइम टेबल बना लिया, मरने के बाद कहां जाओगे। मरोगे नहीं मरोगे, हैं मरोगे, क्यों क्यों मरोगे। मृत्यु जैसे कोई चीज नहीं है, वस्त्र जैसे कपड़ा बदलता है प्राणी, वैसे ही मृत्यु आती है। तुम मरने और जीने वाले नहीं हो, तुमने साथ किया है शरीर का जो नश्वर है, जो नाशवान है, जो मरने वाला है। इसलिए तुम्हें बार बार लगता है कि हम भी मर जाएंगे। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए, लोहा लगा जहाज में, संगत से उतराए। तुमने यह मरने वाले शरीर का साथ किया है। देह स्थिमांस रुधिरे मधित अभिमतिम तजत्तम। गोकर्ण जी महाराज ने कहा था पिताजी से, पिताजी तुम देह नहीं हो, देह स्थिमान से रुधिरे अभिमतिम तजत्तम। इस बुद्धि को त्याग दो, तुम मनुष्य योनि में हो, शरीर नहीं हो, शरीर नाशवान है। तुम निर्विकार अविनाशी ईश्वर के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी भी है अविकारी भी है। ध्यान देना, मनुष्य के अंदर आत्मा में कोई विकार नहीं जाता, अविकारी भी हो अविनाशी भी हो। अच्छा एक बात बताओ, विकार जाता है तो काम क्रोध लोभ मोह माया मत जो आपके अंदर हैं भैया, है नहीं, तुमने मान लिया है नहीं, मान लिया है कि है नहीं। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें गाली देगा कोई तो क्या होगा, गाली देगा, मान लीजिए तुम जा रहे कोई गाली दे दिया तो क्या होगा, क्रोध आएगा, क्रोध आएगा। जो चीज आती है तो सिद्ध करती है कि वो नहीं थी, सिद्ध करती है ना। हाँ, जो चीज आई है, क्रोध तुमको आया, क्रोध आया इसका तात्पर्य वह सिद्ध कर रहा है कि पहले से नहीं था, आया है। इसी प्रकार आया है माने उसके आने के बाद उसे तुमने स्वीकार कर लिया है। हाँ भैया तेरी जरूरत है, आ जा। क्रोध आने के बाद में तुमने उसे स्वीकार कर लिया कि हाँ जरूरत है, धारण कर लिया। इसके पहले कहां था तुमको वो क्रोध, नहीं था। अर्थात जे जितने दोष हैं जे तुम तक पहुंचने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ईश्वर के अंश हो तुम। और जब ईश्वर के अंश हो तो वहां कोई दोष नहीं जाता और ना कोई विकार जाता है। केवल अंतर है तुम्हारी बुद्धि में, थोड़ा सा जी मलिनता, जी बुद्धि तक पहुंचते हैं। बुद्धि के ऊपर अहम भाव होता है, वहां तक पहुंचते हैं। वह अहम भाव के ऊपर आत्मा होती है, वहां तक इनकी निगरानी नहीं होती। वह सत रज तम तीनों गुणों से ऊपर होती है, वहां पहुंचना है तुमको। जब वहां पहुंच जाओगे तब ईश्वर से आपका संबंध बनेगा। तुम में है नहीं, इन्हें तुमने स्वीकार किया है मुझ में, मैं क्रोधी हूं, है नहीं, स्वीकार कर लिया। मुमुक्ष अर्थात भगवान से मिलने की अभिलाषा, मोक्ष की अभिलाषा, भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जब जागृत होती है उसे मुमुक्षता कहते हैं। तीसरा है क्या, मनुष्वत्तम मुमुक्षत्तम महापुरुष संश्रयम, महापुरुष संश्रयम, महापुरुषों का संग।
जिनके अंतःकरण में पहले से मुमुक्षा जागृत है और उस मुमुक्षा जागृत होने के बाद में भगवत प्राप्ति का साधन वो कर रहे हैं, उन्हें महापुरुष कहते हैं। उन पुरुष का साथ भी आपको अत्यंत दुर्लभ है। ये तीन चीज दुनिया में अत्यंत दुर्लभ है, सुलभ नहीं है, बड़े भाग्य से प्राप्त होती हैं।